जाने दे, बहुत पुरानी बात है। पुरानी बात? What do you mean? छोड़ ना, क्या करेगा सुनकर। दादी, बात नहीं हो या पुरानी, जो बात तुम्हें उदास कर दे वो मेरे लिए जाना बहुत जरूरी है। मैं दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे उदासी की एक झलक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे बताना होगा दादी। यू हैव टू टेल मी। अच्छा, बताती हूँ, तू बैठ यहाँ, सब कुछ बताती हूँ। ले, ये देख। दादी, हाँ? ये तस्वीर किसकी है? याद नहीं आती? ये तू है और ये गुड्डी। गुड्डी? कौन गुड्डी? 1000 साल पहले की बात है बेटा, जब तू 6 साल का था और ये 4 साल की। 1000 साल पहले? दादी, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। बेटे, वैसे तो सिर्फ 16 साल बीते हैं इस बात को, पर लगता है कि कई युग बीत गए। उस वक्त हम ऊटी के पास एक छोटे से कस्बे में रहते थे जिसका नाम है रामनगर। और एक बार तुम्हारे जन्मदिन पे मैं तुम दोनों को मौनी बाबा के आशीर्वाद के लिए भगवान शंकर के मंदिर में लेकर गई। जीते रहो। आज दुकान नहीं गए राम भरोसे? माँ जी, एक नया धंधा शुरू करने जा रहा था। अच्छा? सोचा पहले मौनी बाबा से पूछ लूं। बाबा फूल देंगे तो शुरू करूंगा, और पत्थर देंगे तो नहीं शुरू करूंगा। देखो, बाबा जब फूल देते हैं तो उसका मतलब होता है हाँ, और पत्थर उठाते हैं तो उसका मतलब होता है ना। कितने सालों से ऐसा चला रहा है। ये तो है माँ जी। माँ जी, आपने तो बाबा को बचपन से ही देखा है। हाँ। क्या बाबा तब भी मौनी रहते थे? हाँ राम भरोसे, मैंने कभी बाबा को बोलते नहीं सुना। जैसा बचपन में देखा था बिल्कुल वैसे ही आज भी है, कोई फर्क नहीं आया। माँ जी, आज तो आप अपने गुड्डा गुड्डी को भी साथ ले आई हैं। हाँ, आज राजू और गुड्डी का जन्मदिन है। प्रभु की लीला देखो, इन दोनों की उम्र में फर्क 2 साल का जरूर है, लेकिन जन्मदिन उनका एक ही दिन है। इसीलिए तो एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। लड़ेंगे झगड़ेंगे मगर एक दूसरे के बगैर भी रह नहीं सकते। जैसे इनके बापों की दोस्ती, उससे बढ़कर इन दोनों का प्रेम। बाबा, मैं एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, शुरू करूँ या नहीं? बाबा, आपने भारी संकट से मुझे बचा लिया। चलो बच्चों, बाबा को प्रणाम करो। बाबा, इनका आज जन्मदिन है, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। देखो तो कैसे सो रहे हैं। आज मौनी बाबा ने दोनों के हाथ में एक एक फूल रखकर आशीर्वाद दिया। ऐसा लगा जैसे कह रहे हो कि इन दोनों को कभी अलग मत करना। इन्हें कौन अलग कर सकता है माँ जी? कहने को तो गुड्डी मेरी बेटी है, मगर उसका रहना खाना सोना सभी तो आपके यहाँ होता है। बहू, तूने भी तो राजू की माँ के मरने के बाद राजू को गुड्डी से अलग थोड़ी जाना है। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, जरा इनसे तो पूछिए, इन्हें अपने घर खाना खाए हुए कितने दिन हो गए? अरे भाभी, इसे तो दांत काटी रोटी वाली दोस्ती कहते हैं। अरे कैसी दोस्ती की बात कर रहे हो तुम? गांव छोड़ के शहर जा रहे हो। माँ जी आप इसे समझाती क्यों नहीं? अबे उल्लू, ना समझ तू है, मैं नहीं। मैं कहता हूं तू भी मेरे साथ शहर चल। मिट्टी में से सोना निकालने वाला जमाना गया। अब तो सीमेंट और कंक्रीट सोना उगलते हैं। लेकिन खाते तो लोग आज भी अनाज ही हैं। कंक्रीट, सीमेंट और सोना नहीं,
और ऐसे ही अगर लालच में आकर सारे किसान लोग शहर चले गए तो रोटी कहां से खाओगे, अनाज कहां से आएगा? अरे भैया, मैं दूसरों की नहीं, तेरी और मेरी बात कर रहा हूं। हमें दुनिया का नहीं, अपना भविष्य देखना है, अपने बच्चों का भविष्य देखना है। मैं तो यहाँ ईंटों की भट्टी जला जला के तंग आ गया हूँ। शहर जाऊंगा, ईंटों पे ईंट लगाऊंगा, बिल्डिंगें बनाऊंगा। तू साथ रहेगा ना, अपनी दोस्ती भी सीमेंट कंक्रीट की तरह पुख्ता हो जाएगी। अरे छोड़ो यार, अगर तू शहर चला गया ना तो मेरी तेरी दोस्ती खत्म। मैं ये दोस्ती तोड़ दूंगा। अच्छा, तू दोस्ती तोड़ देगा? अरे जा जा, तू क्या दोस्ती तोड़ेगा? दोस्ती तोड़ूंगा बच्चों मैं। अरे क्या पागलपन शुरू कर दिया है तुम लोगों ने, है? हाँ माँ, मैंने तो सोच लिया। क्या? आज से हमारी दोस्ती खत्म। चल हट। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ भाभी, अब ये दोस्ती नहीं चलने की। अरे माँ जी, लगता है ये कुछ पागल हो गया है। डॉक्टर को बुलाऊं? अरे पागल मैं नहीं हो गया, पागल हो गया तू। मैं हो गया हूं? जी हाँ। कैसे? अच्छा ये बता, समधियों में कभी दोस्ती होती है? समधी? अरे हाँ, स्वयं तुमने माने क्या कहा? आज मोनी बाबा ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अगर तुम्हारी गुड्डी और मेरे राजू की शादी पक्की हो जाए तो हम समधी हुए या नहीं हुए? बड़ी अच्छी बात सोची है तुमने। भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ भाभी, मैं सच कह रहा हूं, मैं वचन देता हूं। तो फिर खड़े क्या देख रहे हो? आओ सामने आओ, गले मिलो। अरे तुम आगे बढ़े, बेटी वाले तुम हो कि मैं हूं? ठीक कहता है। आता हूँ। राजा की आएगी बारात, राजा जी, राजा की आएगी बारात। रुपए कमाने के लिए तेरा बाप गांव छोड़कर शहर आ गया। ईंटें बनाते बनाते ईंटें जोड़ने लगा और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो गया। और बलराम काका का क्या हुआ? वो वहीं रह गया, अपनी खेतीबाड़ी संभालता रहा। यहाँ आने के बाद तेरे बाप ने तुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया और वहां से लौटने के बाद आगे पढ़ाई के लिए तुझे अमेरिका भेज दिया। तो क्या उसके बाद आप लोगों की कोई मुलाकात नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है, रामनगर से आने के बाद भी दोनों घरों में आना जाना कायम रहा। ज्यादा नहीं तो साल में एक आध बार तो मिल ही लेते थे। अब पिछले साल तेरे बाप ने ऊटी में चाय के बाग खरीदे ना, तब मैं भी उसके साथ गई थी और सावित्री को और बलराम को मिली भी। इतने प्यार से मिले और गुड्डी को देखकर तो ऐसा लगा कि सुनी आंखों में सपने आ गए। इतनी सुंदर है क्या बताऊं। मैं तो ऐसी ललचाई कि मेरा बस चलता तो मैं उसे उठाकर अपने साथ ही ले आती। मगर बलराम बोला, माँ जी, गुड्डी हमारी यहाँ तो 4 दिन की मेहमान है, आप शादी का मुहूर्त निकलवा और ले जाओ। और तेरे आने का दिन भी नजदीक आ रहा था तो मैंने पंडित जी को बुलवाया। मैं बैठी पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा रही थी कि राजेश्वर दयाल आया। नमस्ते माँ जी। आओ बेटा राजेश्वर। माँ जी, धर्मराज का है? ऊपर अपने कमरे में। हेलो धर्मराज। राजेश्वर दयाल जी, आइए 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 आइए, बैठिए। एक ड्रिंक बनाऊं आपके लिए? तुम तो जानते हो मैं दिल का मरीज हूं। अरे तो ब्रांडी ले लीजिए। नहीं फिर कभी। दरअसल मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूं। हाँ कहिए ना। हम दोनों तो बिजनेस पार्टनर्स हैं ही। मैंने सोचा हमारे बच्चे, यानी तुम्हारा राजू और मेरी किटी, दोनों लाइफ पार्टनर्स बन जाए तो क्या हर्ज है। भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? तुम ताज्जुब कर रहे होगे कि अचानक मैंने ये सब क्या सोच लिया। देखो धर्मराज, तुम मेरे पार्टनर ही नहीं, मेरे दोस्त भी हो। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे साथ जो मेरे बिजनेस हैं, उनके अलावा मेरे और भी बिजनेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, प्रॉपर्टी है, और मैं ठहरा दिल का मरीज। ऊपर से 2 साल पहले अमेरिका में वो $4 मिलियन का होटल खरीदकर मैंने और मुसीबत मोल ले ली। यहां का तो संभलता नहीं, पता नहीं वहां का कैसे संभाल पाऊंगा। मैंने सोचा मेरी इकलौती लड़की है, अकेली वारिस, उसका और राजू का रिश्ता हो जाए तो दोनों मिलकर ये सब संभाल सकते हैं। चाहे तो दोनों अमेरिका में भी सेटल हो सकते हैं। मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आया था धर्मराज।
मैंने दोनों के नाम वसीयत भी तैयार करवा ली है। ये देखो। लगता है तुम कुछ सोच में पड़ गए हो। देखो, अगर कोई अड़चन है तो बता दो, हम दोनों दोस्त हैं। अगर मना कर दोगे तो आई वोंट माइंड, मगर सब सोचा हुआ बिखर जाएगा। राजेश्वर दयाल जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। थैंक यू। और अगले दिन बलराम भी आ गया। धर्म, अरे धर्म, अरे ओ धर्म। जय राम जी की चौधरी साहब। राम जी, जय राम जी की। चलिए जल्दी सामान उतारिए, जल्दी। शाबाश। हाँ तो मेरे दोस्त, क्या जलवे हो रहे हैं आजकल? बस चल रहा है। चल रहा है? अरे कितनी बिल्डिंगें बनाओगे यार, कितना माल बनाओगे? और बैठो। नहीं यार, बैठूंगा नहीं। बहुत सारी खरीदारी करनी है और शाम को घर भी लौटना है। हाँ ये बताओ कि शादी का मुहूर्त कब का निकला है? अरे तू जरा बैठ तो सही, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तू मानेगा नहीं, बैठ। देर करवा के ही छोड़ेगा। हाँ बोल, क्या बात करना चाहते हो? बलराम, मैं कह रहा था कि वो ये जो तुम खरीदारी करना चाहते हो उसकी क्या जरूरत? मान गए दोस्त, तुम्हें मान गए। साला दोस्त हो तो ऐसा दोस्त हो। तुम ये कहना चाहते हो ना कि अगर गुड्डी के ससुर के पास इतना पैसा है, इतना माल है, तो फिर गुड्डी के बाप को पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? दोस्त, अपनी जान दे रहा हूं, जान। तो फिर साली चंद चीजों की क्या कीमत? वो बात नहीं है बलराम। दरअसल गुड्डी और राजू के रिश्ते में कुछ अड़चन आ रही है। क्या अड़चन है? उनकी कुंडली नहीं मिल रही क्या? अरे साली, कुंडली मिले ना मिले क्या बात है? अरे हमारे दिल तो मिले हुए हैं ना। बलराम, राजू और गुड्डी का रिश्ता नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं होना चाहिए? यार मुझे लगता है कि हम इस रिश्ते को भूल ही जाएं तो अच्छा है। क्या कह रहे हो तुम? देख बलराम, बात बहुत पुरानी हो चुकी है। बच्चे बड़े हो गए, ठीक है। बचपन में उनका आपस में लगाव था, लेकिन बड़े हो जाने के बाद भी वो लगाव रहे, ये कोई जरूरी तो नहीं। और फिर राजू अमेरिका से पढ़कर आ रहा है। वहां की तहजीब, वहां का तमद्दन, वहां के ख्यालात, वहां का रहन सहन, गुड्डी के साथ उसकी निभ सकेगी, मैं कुछ कह नहीं सकता। ये बातें तो तुम कई साल पहले भी कह सकते थे, फिर आज ये सारी बातें कैसे याद आ गई? अब मैं तुझे कैसे बताऊं यार, अपना बेटा है, कहते हुए भी शर्म आती है। मगर तू तो मेरा यार है, तो इससे कैसी शर्म? मैंने सुना है कि वो किसी अमेरिकन लड़की में इंटरेस्टेड है और वहीं सेटल होना चाहता है। अब गुड्डी जैसी तेरी बेटी यार, वैसी मेरी बेटी। मैं जानबूझ के उसको राजू के पल्ले बांध दूं, उसकी जिंदगी खराब कर दूं? तू गुड्डी की फिक्र मत कर। ये बता कि तेरी मर्जी क्या है? देख बलराम, राजू मेरा इकलौता बेटा है। मैं उसकी मर्जी के खिलाफ क्या कर सकता हूं? और ज्यादा जोर लगाऊंगा तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। उसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर तू तो मेरा दोस्त है यार, तू तो मेरी मजबूरी समझ सकता है ना? समझ गया, तेरी सारी मजबूरी समझ गया। मैं जानता था कि तू जरूर समझ जाएगा। और फिर गुड्डी का क्या है? तो कोई और लड़का देख, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।